ओम शांति। बैठे परमात्मा की याद में सारा ध्यान मन में। अब ये मन सुंदर विचारों से, ऊंचे ऊंचे विचारों से, इस मन की स्थिति ऊंची होती जा रही है, क्योंकि रोज रोज इतने सुंदर महावाक्य मेरे मन पे, ये मन जो सुनता है, धारण करता है, तो उससे जीवन में विचार बदलते हैं, परमात्मा के साथ को सदा कंबाइन फील करता है। और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। शुभ कामना, शुभ भावना, कल्याण की भावना के साथ। ओम शांति। आज हम संडे की अव्यक्त मुरली को लेंगे। आज शिव बाबा ने कहा, नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह जीवन है ही नवयुग बनाने के लिए। लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते और साथ में यही खुशखबरी देते हो, नवयुग आया। इस साल का हर दिन 100 परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप में मनाते रहना। हर दिन नई सेवा, नया उमंग। तो हम कौन हैं? नया जीवन धारण करने वाले, नए विचारों को धारण करने वाला ये मन अब बाबा के साथ कंबाइंड है। जीवन में संपन्नता, संपूर्णता, शक्तियाँ भरती जा रही हैं, भर गई हैं, भरी ही हुई हैं। भूले थे हम, अब हमें याद आ गया। परमात्मा ने हमें याद दिलाया है। तो जीवन हर दिन नया परिवर्तन, कुछ नया करने का नया उमंग, उत्साह है। क्योंकि अब संकल्प नए, विचार ऊंचे मन के सुंदर बनते जा रहे, तो हमारे जीवन में भी उस अकॉर्डिंग नए नए, नई नई दिशाएं, नए नए अवसर, सुंदर उमंग, उत्साह के साथ, खुशी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। सारा दिन मन परमात्मा से कंबाइन रहता है, उसके विचार भी कल्याण की भावना के, शुभ भावना, शुभ कामना हर एक के लिए। तो हमें खुश रहना। वरदान है, हर एक की राय को रिगार्ड दें। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव, चाहे कोई छोटा हो, बालक सो मालिक भव, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो। क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने को ठुकराना। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दें, फिर शिक्षा दो। यह तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व में से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। और स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। तो हम जब
घर में भी कोई अपनी बात रखता, चलो उसकी बात मुझे सही नहीं लग रही है, गलत है, मेरी नज़र में गलत है, गलत कुछ भी होता नहीं है, तो उसको पहले प्यार से, रिगार्ड से, चलो सुनते हैं उसकी बात, नहीं मुझे ठीक लग रही है, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम रिजेक्ट कर दो, नहीं, रिजेक्ट नहीं, स्वीकारना है पहले प्यार से। हम किसके बच्चे हैं, और उसको भी सत्य में देखें, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, तो पहले हम उसको सत्य में देखें, और हमें याद रहेगा जब ये कि मैं हूँ ही परफेक्ट। अब मेरे विचार ऊंचे हो गए, कल्याण की भावना, शुभ भावना, ये याद रहेगा, तो हम सामने वाले को रिगार्ड दें, स्वीकार करें, उसकी बात सुने। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो बड़े प्यार से उसको समझाएं। बाबा ने बोला ना, पहले मालिक, फिर बालक, फिर बालक सो मालिक, तो पहले बालक बनकर बोले, फिर मालिक। क्या कहा बाबा ने? बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। तो बुद्धि बेहद की सुख, कल्याण की भावना से संपन्न हो। तो हमें हर एक को रिगार्ड देना। कभी कभी छोटा बच्चा होता है, वो भी कभी कभी बड़ी बात कर देता है, अच्छी बात करता है, उसकी भी बात सुने, छोटा हो या बड़ा, सबको रिगार्ड दें। सबसे पहले तो स्वीकारें, हर किसी की बात को सुने, समझें, फिर कोई बात करें। जब हम किसी को सुनते हैं, प्यार से समझते हैं, तो अगर कोई बात गलत भी होती है, फिर हम उसको समझाते हैं तो वो मान जाते हैं। तो हमें इतने प्यार से समझाना है, हर एक को एक्सेप्ट करना है एज इट इज़। फिर तो नामानुसार जो भी होना होगा वही होगा। तो हम पहले किसी को भी रजिस्ट नहीं करें, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो। परमात्मा की नज़र में सब एक बराबर है, और मैं परमात्मा से कंबाइन, तो सबको एक नज़र से। अब कौन सा तिलक लगाना है? मैं हूँ ही संपूर्ण आत्मा, परमात्मा सदा कंबाइंड है, ये याद रखें। मैं संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, कंबाइंड को सदा याद रखें कि परमात्मा से मैं कभी दूर नहीं हुई। मेरा मन भटका था, बस सदा ये तिलक रहे कि मैं हूँ ही कंबाइंड आत्मा। तिलक कहाँ लगाते हैं? यहाँ हम याद रखते हैं ना, मस्तक में, तो हमें मस्त सब चीज़ यहीं से याद आती कि मस्त। तो जब भी याद आए तो परमात्मा, बाबा, शिव बाबा याद आए, उसकी याद से ही हमारा हम कल्याण है, शुभ भावना, हर किसी के लिए शुभ कामना ऑटोमेटिक आएगी। ओम शांति।